हेलो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में पुत्र की प्राप्ति दे और सबका घर धन धान्य से भरा रहे। आप सभी के लिए हमारे तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं गणेश चतुर्थी की पूजा पाठ कर रही हूँ। इधर देखिए थाली में कौन मैं रख ली हूँ बॉयल करके, और इधर घी का दीपक जला दी हूँ। अदरक है, इधर यह है काला तिल, गुड़, और इधर ये अर्घ सामग्री है 5 कोण, और ये सब रहता है। इससे चंद्रमा जब निकलते हैं तो अर्घ दिया जाता है। तो ये अर्घ का सामग्री है। और इधर देखिए चंद्र देव का मैं अपने घर पे देखिए चंद्रदेव का बना करके स्वरूप घी से और पीला सिंदूर से, और इसी का मैं प्रणाम के लिए पूजा कर रही हूँ। आप सभी लोग भी एक बार दर्शन कर लीजिए। अभी चंद्र उदय देखिए कब होता है, तब तक मैं गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ आप सभी को, और आप लोग पूरा कहानी सुनिएगा मन से। तो इधर हमारे पुत्र और पुत्री दोनों लोग हैं, दोनों लोग बैठ के और इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी मेरी प्रसाद चढ़ाएगी। तो अभी अच्छा कथा सुनने के लिए आप बैठी हैं, और आप किस लिए बैठे हैं? मैं भी कथा सुनने के लिए। अच्छा, मैं भी कथा सुनने के लिए। और प्रसाद चाहिए कि नहीं? चाहिए पूछ रहे थे। बहुत मीठा था। अच्छा, बहुत मीठा था। तो ये कर लिया है क्या? इनको ये प्रसाद चाहिए, प्रसाद के लिए ये लोग बैठे हैं। हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही अपने मम्मी पापा दादी बाबा के साथ ऐसे करते थे कि प्रसाद कब मिले। भगवान को, सूर्य भगवान को नहीं, गणेश जी को और चंद्रमा जी को। नहीं लुकिए, गणेश भगवान को। मम्मी लुकिए, हाँ, देखिए इधर चंद्रमा, देखिए इधर चंद्रदेव हैं। हाँ, तो बहुत समय पहले की बात है। 2 बहन थी, सुखिया और दुखिया। 2 बहन थी। दोनों बहनों में जो सुखिया थी वो बहुत ही सुखी घर थी। उन दोनों बहन का शादी हुआ। एक राजा की 2 लड़की थी, सुखिया और दुखिया, और दोनों जैसे नाम था वैसे ही उन दोनों लोग बहनों का खासियत था। सुखिया जैसा ही उसका सुखिया नाम था उतने ही सुखी थी। बहुत ही अच्छे धनवान घर उसका शादी हुआ था। और दुखिया जो थी, जितने ही उसका नाम दुखिया था उतने ही बहुत दुखी घर उसका शादी हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि सुखिया के घर दुखिया जाती थी, अपना चौका बर्तन करती थी। चौका बर्तन करने के बाद से जो भी मिल जाता था रूखा सूखा वो लाती, बनाती, खाती, और उसका जीवन यापन होता। जैसे होता है ना कि बहन बहन में होता है कि बहन दूसरों के घर क्या जाओगी काम करने। उसकी बहन सुखिया बोली कि तुम हमारे घर आओगी, थोड़ा मेरा हाथ भी बटा दोगी और तुम्हारा भरण पोषण भी हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब दुखिया सोची कि सही बात है, दूसरों के घर करने से क्या फ़ायदा, अपने ही बहन के घर चलो और करेंगे भी, खाएंगे भी, किसी को पता नहीं चलेगा। एक दिन की बात है, दुखिया सुखिया के घर गई। गणेश चतुर्थी का दिन था और उसके घर गई तो वही चावल फटकी। चावल फटकने बाद से क्या की सुखिया, चावल का जितना खुद्दी था, खुद्दी बोलते हैं ना, छोटा छोटा जो दाना होता है, जितना खुद्दी था सारा दाना खुद्दी का दुखिया को दे दी, और जितने अच्छे अच्छे चावल थे सब अपने घर रख ली। बताइए, बहन होकर के। फिर उसके बाद से वो बोली थोड़ा साग है, साग भी मेरा बीन दो। तो साग बीन के वो अच्छा अच्छा साग सब बीन के तोड़ तोड़ के एक बर्तन में रख दी। जितना साग का डंठल था फेंकने वाला, तो सुखिया क्या की, सारा डंठल उठा के अपनी बहन को दे दी कि ले जाओ तुम भी बना खा लेना। तो दुखिया उनके घर से काम करके आई, अपने घर आई तो वही चावल का आटा बनाई और उसी का लिट्टी बनाई चावल के आटे का, और जो साग का डंठल था वही साग बनाई। और साग बनाने के बाद से रात में क्या की, गणेश जी को भोग लगा दी। गणेश जी को भोग लगा दी, रोटी और साग, लिट्टी और साग, और अपने जो भी खाना था रूखा सूखा खा करके बेचारी सो गई। ठंड का मौसम था, सो गई। रात में क्या हुआ, गणेश जी एक वृद्ध का भेष धर के आए, बुढ़िया का भेष रख के आए, और आए तो बोले माता कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो बोली जाओ उधर मेरे रूम में पड़ा हुआ है साग और लिट्टी है, जा कर के खा लो। जाके खा लिए। तो अगर माता इतना रात हो गया, हम कहाँ जाएं सोने, हमारा घर तो बहुत दूर है। तो बोली ठीक है भाई, हम गरीब आदमी है, जैसे हम पड़े हुए हैं वैसे तुम भी एक कोने में पड़े रहो, क्या करना है, सुबह होगा तो चले जाना। सो गए गणेश जी। रात में क्या हुआ, बोले सुखिया से माता उठो, मुझे बहुत तेज अतिशंका लगा है। अतिशंका मतलब फ्रेश होने जाना है। उनको बहुत तेज
और शंका लग गया। तो बुढ़िया बोली कि तो रात का मौसम है, ठंडी मौसम है, और इनको हम कहाँ ले जाएं, उसी कोने में कहीं कर लीजिए। घर में ही सब टाटी का मड़ई का घर था। बोली कहीं कोने में देख के किनारे कर लीजिए, सुबह होगा तो हम देख लेंगे, साफ कर देंगे। तो वो जाके उधर तो बोले कि अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, गणेश जी बोले ये बताओ कि छर करें कि भर करें। बहुत तेज लगा है, जल्दी बताओ छर करें कि भर करें। वो बुढ़िया बेचारी सुखिया नींद में बोली अरे मैया छर क्या भर क्या होता है, जाइए भर कर लीजिए। भर वो समझी कि मतलब जाइए भर भरा के कर लीजिए वो समझी। तो फिर कही जाइए भर कर लीजिए। तो भर के उसके घर जाके गणेश जी जो है बुढ़िया का रूप धर के पूरा घर जाके छेड़ ओढ़ दिए। उसके बाद से बोली कि बुढ़िया माता वो गणेश जी का जो रूप खरीद करके आई थी, बोली कि अच्छा ये बताओ मैं कहाँ हाथ धोऊं, हाथ अपना कहाँ धोऊं हाथ पैर। वो नींद में थी, गुस्से में बोली मेरे सर में धो लो, मेरे सर में हाथ अपना पोंछ लो। गुस्से में बुढ़िया बोली कि अभी इनको तो एकदम। अब गणेश जी क्या किए, उसके सर में पूरा हाथ पैर पोंछ लिए, हाथ पैर पोंछ लिए। और वो तो अपना सोई है नींद में, वो अंतर ध्यान हो गए गणेश जी करके। सुबह जब उठ रही है तो उसके पूरे घर में सोना चांदी पूरा भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद से वो कहीं सोना चांदी उठा के झाड़ उड़ के रखी। उसके बाद से वो गई नहाने, नदी में नहाने गई तो उसके बाल में से सोना ही सोना निकल रहा है। औरतें कर रही हैं उसके बाल में से सोने जैसे क्या चमक रहा है, गिर रहा है। बेचारी नहा वहा के भगे भगे घर आई, अपने बेटे को बोली बाबू जाओ जल्दी मौसी के घर से तरजोई किलो मांग के लाओ। तरजोई किलो मांगने के लिए भेजी। उसका लड़का गया, बोला मौसी तरजोई किलो दो सुबह सुबह। ओ सुखिया बोली ये सुबह सुबह क्या तौलेगी, गरीब आदमी इसका क्या आ गया है, इसके हाथ लग गया है, क्या तौलेगी। क्या कि पीछे तरजोई किलो में लाशा लगा दी, गोद लगा दी। और जब वो तौल उल के सोना चांदी रख लिए सब माँ बेटा, जब तरजोई वापस आया तो उसमें एक सोने का कड़ जो है सिक्का चपका हुआ था। ये कही ये सोना का सिक्का तौली है कि क्या तौली है। भागे भागे अपने बहन के घर गए। उस दिन दुखिया उनके घर चौका बर्तन भी करने नहीं गई। अभी वही बहाना लेकर के गई भागे भागे कि क्या बात है तुम बर्तन चौका करने नहीं आई। तो बोले कि बहन ऐसी ऐसी बात है हमारे घर, तुमसे क्या छिपाना। ऐसे ऐसे एक वृद्ध माता आई थी, देखो हमारे घर पूरा यही सब सोना चांदी सब धन दौलत भरा हुआ है। अब बहन हम तुम्हारे घर चौका बर्तन क्या करने, आप अपना घर संभाले कि तुमको देखे। अब उसको लालच सताया, सुखिया को लालच सताया। बोली अच्छा बहन ऐसी बात, तुम्हारे घर इतना धन हमारे घर नहीं। अच्छा बताओ तुम क्या क्या, सारा कहानी बताई। ऐसे ऐसे तुम्हारे घर से खुद्दी चावल लाए थे, साग लाए थे, बनाए, वही आई खाई और वही पूरे घर में छर भर करके चली गई। तो फिर ये दुखिया का सारा कहानी सुन के सुखिया अपने घर गई, सेम वही काम की। सुखिया के घर से चावल का आटा ले गई दुखिया घर से, और साग ले गई, चावल साग ले गई और बनाई, खा के सो गई रात में ढक के। उसको नींद कहाँ आ रहा है, वो सोई आधी जगी थी। देखिए बुढ़िया माता आती नहीं, तो गणेश भगवान का करिश्मा देखिए। भगवान सबका सोचते हैं अच्छा बुरा। उसके घर भी पहुंच गए कि देखें इसका भाव। तो गए तो बोली जाओ साग कर, बोले भूख लगा है तो दे दी साग रोटी, तो सोना है सो लीजिए। फिर रात में गणेश भगवान बुढ़िया का रूप धारण करके बोले कि अरे भैया हमको तो बहुत तेज अतिशंका लगा है, कहाँ जाएं। तो बोली कर लो यहीं घर में कहीं। तो गणेश भगवान कहा अच्छा ये बताओ छर करें कि भर करें। तब इनको तो मालूम नहीं था कि छर भर कहना है कि छर कहना है कि भर कहना है, कहीं छर 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 छरा लीजिए। ये समझी कि मन भर करे छर 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 कर देंगे, पूरा खूब हरा भर जाएगा धन दौलत। गणेश भगवान क्या किए, भोर घर में छर 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 पोक दिए, पूरे घर में एकदम गंदगी गंदगी पोक दिए। उसके बाद से बोले कि मैया अपना हाथ पैर कहाँ धोएं। तो बोले हमारे सर में पोंछ लो। पूरे सर में हाथ पैर पोंछ लिए, पूरे सर में जो है गंदगी 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 हो गया। पूरा घर बदबू करने लगा। सुबह उठी छी मानुष पूरा घर और धोई, खूब रोने लगी। उसका हस्बैंड था तो वो कहा ये सब क्या हुआ है। सारी कहानी अपने बहन के पास दौड़े दौड़े गई, कहीं तुम हमारे साथ धोखा की हो, ऐसे ऐसे हमारे घर तो बुढ़िया आई थी, चलो देखो हमारा पूरा घर गंदगी कर दी, हम बहुत दुखी हैं।
तो फिर वो बोली कि कही क्या, वो बोली हम छर कहें, तो कही छर नहीं कहना था, भर कहना था, तभी तो पूरा धन दौलत से भरा है मेरा घर। तुम गलत बात कर दी। अब तुम गणेश जी से माफ़ी मांगो, प्रार्थना करो कि गणेश जी मुझे, तुम अमीर हो करके गरीब का वो करी हो, रोने का ढोंग कर रही हो, धन की लालच कर रही हो, तो तुम्हारे घर कहाँ से धन होगा? तुम्हारे घर तो खुद ही धन है, तो तुम धन के पीछे भागी हो। अब तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, तभी सब सही होगा। गणेश जी से प्रार्थना की, हाथ होथ जोड़ के कि भगवान माफ़ कर दो। गणेश जी बोले, अब सपने में आए और बोले, मैं तुम्हारे घर का तभी गंदगी दूर करूँगा जब तुम्हारे घर में ढेर सारा धन दौलत है। जब तक तुम उसमें से गरीबों को दान में नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हारे घर का जो है बदबू दूर नहीं करूँगा। सुबह उठे लोग, पूरा गरीबों को बुलाए दरवाजे पे, सबको दान पुण्य किए लोग। उसके बाद से अंदर गए लो, फिर बदबू दूर नहीं हुआ। फिर पूछे लो कि गणेश भगवान अभी भी बदबू दूर, सुन पठ प्रार्थना की लो। फिर गणेश जी सपने में दिए कि तुम्हारे घर में एक घड़े में गड़ा हुआ ढेर सारा धन है, पैसे हैं, उसमें से कुछ तुम गरीबों को दान करो, तब हम तुम्हारे घर का जो है सुख चैन वापस करेंगे। फिर उस घड़े में से निकाल के गरीबों को स्वर्ण सिक्के वगैरह दान किए लोग। फिर उनके घर का जो है बदबू दूर हुआ, सबका दुख दूर हुआ। भगवान जैसे सबका, जैसे सुखिया दुखिया बहन दोनों में से दुखिया का दुख दूर किए, वैसे भगवान हर दुखी इंसान का दुख दूर करे, हर सुखी इंसान को सद्बुद्धि दे, हर सुखी और दुखी सबके घर में धन वैभव की वर्षा करें। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय जय जय। फ्रेंड्स, कहानी अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप सभी के लिए मेरी तरफ से प्रार्थना है कि सब लोग खूब सुखी और खुशहाल रहें।